तो गाइस ये हमारी गुलाब की खेती है जिसको हम 2 बीघे करीब में इसको हमने बो रखा है, ताकि हमारा अब तोड़ने वाली पहली फसल हो गई है। अब इसको हम एक बार ऐसे पहले से ही जब उगता है तो इसको तोड़वा देते हैं। और ये गुलाब की खेती है। आप लोग ये आपके एरिया में किस किस एरिया में हो रहा है वो कमेंट करके बताएं और नए तरीक़ों को हमें बताएं, ताकि हम इसको और अच्छी तकनीकी से इससे पैदावार बढ़ा सकें। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, गुलाब की खेती में बहुत आसान ही काम होता है। एक बार लगा दिया तो साल भर आराम से आपका इनकम आती रहती है। इसके बाद में उसको 1 साल होने के बाद में फिर उसकी कटाई कर दी जाती है। फिर उसमें नए नए अंकुर जो है निकल आते हैं और वो पौधा बन के फिर दोबारा से हमारी पैदावार चालू हो जाती है। और ये अपने आसपास इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है फूल की, जो हमारे मंदिरों में चढ़ता है और हमारे पूजा पाठ अनुष्ठान में होता है। इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ताकि हमारी पूजा जो है हमारे ईश्वर के उसमें स्वीकार हो सके और हमारी सद्भावना ईश्वर के प्रति समर्पित रहती है। हम लोग सभी जाते हैं हिंदू धर्म में, ताकि हमारा जीवन जो है कर्तव्य और निष्ठापूर्ण रूप से इसको बने। इस जीवन के लिए हम इसी फूलों को अपना भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, इसके भावना से कि हमारे ईश्वर जो हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये गुलाब की खेती जो हमने 2 बीघे में लगा के रखी है, इसलिए इसमें हमारी प्रॉपर इनकम आती है। और प्रॉपर इनकम आने के कारण हमें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने खेत में ही लगे रहते हैं। सुबह इसको तोड़कर अपने घर ले जाते हैं, फिर उसके बाद में अपनी नज़दीकी दुकान देवा शरीफ में ले जाते हैं। जहाँ पे हाजी शाह अली दरगाह है वहाँ पे हम इसको ले जाते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं, आप लोग ये खेती किस किस एरिया में रहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके एरिया में गुलाब की खेती या किसी अन्य जैसे गेंदा हुआ, गुड़हल हुआ, इस पौधे की अगर आपके यहाँ खेती होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे नए तरीके से उसे अपने क्षेत्र में ही उसको लगा सकें। और ये हमारे एक रोज़गार का स्रोत है, जिसको हम अपने निजी अपने काम को लोग बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए कि हमें काम मिले, लेकिन यह एक स्वयं रोज़गार पैदा करने का उपाय है। इसको अगर आप लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल, आपके पास 1 बीघा भी खेत है तो आप इसको कर सकते हैं, ताकि आपको जो डेली बेसिस पे काम करने दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है वो आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने खेत में ही अपनी मेहनत से अपने मन मर्जी मालिक हो सकते हैं और उसे पैदा कर सकते हैं। ये हमारे खेत हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा गुलाब है हमारा, और इसकी कई प्रजातियाँ आती हैं। आप अलग अलग प्रजाति की इसको रोपाई कर सकते हैं और अलग अलग इसको खूबसूरती में बेच सकते हैं, ताकि अलग अलग प्रजाति का जो गुलाब होता है उसको बेचने के लिए आप वही मार्केट में जा सकते हैं और उसका अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। मुझे लगता है जितनी मैंने जानकारी दी है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको गुलाब की खेती कैसी लगती है। प्रॉपर इनकम देने वाली ये खेती है, जिससे हम किसान लोग इसका अन्य फसलों से ज़्यादा बेटर पैदा करके इसको हम प्रयोग कर सकते हैं और अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आय जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी कमाई का स्रोत एकदम मजबूत होगा और इससे हम प्रयोग करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। और हमें बार बार इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों को पैसे की कमी होने के कारण कहीं दूर शहर में काम करने जाना पड़ता है और उसके चक्कर में अपना घर द्वार बार सब छोड़कर दूसरे शहर में दूसरे के अंडर में काम करना पड़ता है। अगर आप लोग इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही खेती का उपाय स्रोत निकाल रखें और अपने क्षेत्र में अपने खेत में इसको दूसरे के अनुसार उसको खेत में इसको कर सकते हैं, ताकि आपकी आय का स्रोत एक प्रॉपर आय बन सके और उसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को एक सरलपूर्ण और स्वाभिमान के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस हम आपने खेत गुलाब के खेत को आपको चारों तरफ से हमने दिखा दिया है, ताकि आप ये समझ सके मेरा कितना बड़ा खेत है और जिसमें गुलाब पूरा
देखिए फूल आने लगा है और एक बार हमने हल्का फुल्का तोड़ लिया है। इसमें से पहला जो निकलता है उसको तोड़कर अपने थोड़ा सा बेच भी दिया है। कुछ इनकम आ गई है तेल पानी के लिए, जो हम इसमें खाद वाद यूज़ करते हैं, दवा ववा, तो वो थोड़ा सा। और इसमें एक गाइस आपको हम बताना चाहते हैं, इसमें दवा भी बहुत कम मात्रा में ही पड़ती है। आप ज़्यादा इसमें ना डालेंगे तो आपका प्रॉपर आने लगेगा। लेकिन इतना अन्य फसलों के जैसे मेथा ऑयल है, हमारा आलू का खेत यहाँ पे बगल में होता है, तो इन चीज़ों से आप बेटर आप इसमें अच्छी कम लागत में अच्छी पैदावार आप कर सकते हैं। गाइस आप लोग कोशिश करिएगा कि आपने खेत में करीब करीब 10 बिस्वा एक बीघे आप गुलाब का एक बार लगा के ज़रूर देखें, ताकि आपने स्वरोज़गार पैदा करने की क्षमता को बढ़ा सकें। और हम लोग बाहर शहर में जाते हैं रोज़गार मांगने के लिए, आप एक स्वयं रोज़गार क्यों नहीं पैदा कर सकते? सरकार कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है, ये आप लोग भी भाली भांति समझते और जानते हैं। हम युवाओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेत होगा। जिन लोगों के पास नहीं है उनका तो अब क्या ही किया जा सकता है। कहीं अगर दूसरे में पैसा दे के या जैसे बटाई लिया जाता है उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। कहीं ऊंचा थोड़ा सा खेत हो जहां पानी ज़्यादा ना भरे, ताकि हमारी जो फसल होती है वैसे ज़्यादा असर नहीं करता है, लेकिन पानी ना भरे तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन पानी भराऊ ना हो, ये समझ लीजिए आप। पानी अगर भरेगा तो फिर नीचे की जड़ें जो हमारी गलने स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पैदावार में हमारा वृक्ष जो है सूख जाएगा। तो इसलिए इसमें कम पानी होना चाहिए। और पानी भी अंतराल करीब 15 से 20 दिन बाद ही लगता है। बारिश वारिश में अगर होता है तो पानी बहुत कम ही लगता है और खाद का प्रयोग बहुत ही कम होता है। और सबसे हमारे यहाँ जो समस्या होती है वो जानवर की होती है। इससे सबसे बेटर है कि जानवर इसको ना चर सकता है, ना इसको तोड़ सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नुकीले नुकीले कांटे होते हैं। ये देखिए, हमने आपको कांटे दिखाने की कोशिश की है कैमरा झूम करके, लेकिन ये कांटे होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी ज़्यादा खाने पीने वाली की चीज़ है नहीं और आसपास आराम से आप पैदा कर सकते हैं। और हमारे यूपी में लोग जानवर से बहुत प्रताड़ित लोग हैं, उसमें हम क्या ही कहें, आपके आसपास भी होंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे अब जानवर भी थोड़ा परेशान करते हैं, इसलिए हमने ये उपाय नया सोचा है, ताकि हमारी आय भी इनकम आती रहे और हमारा वर्क भी प्रॉपर इनकम के साथ में हमारा डिसमोनेटाइज ना हो। क्योंकि हमारी जो जैसे सरकार की इनकम आती है टैक्स से या जो भी है, हमारी भी, हम लोगों की भी उम्मीद रहती है कि प्रॉपर एक इनकम आती रहे। इसीलिए हम लोग बाहर काम करने जाते हैं कि डेली का डेली हमें जो पैसा मिलता है उस हिसाब से हमारी इनकम जो आती रहेगी, तब जाके हमारा घर बार चल पाएगा और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा का ग्रहण कर सकेंगे, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसीलिए हम लोग, हमारे माता पिता भी आने इससे पहले बहुत मेहनत करके हमें जितना पढ़ा पाए हैं, कोशिश करके इस देश में तो पढ़ा ही दिया है। वैसे भी आप लोग सब गाइस जानते हैं कि पढ़ाना अब सबसे बड़ा एक बहुत ही दिक्कत की बात है, जिसको पढ़ाने में हमारे माता पिता कितना मेहनत करते, कितना पैसा लगाते हैं, तो आप लोग गाइस समझ सकते हैं। लेकिन हमारे बेटर के हिसाब से हमारी ये जो खेती करने का तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा ना देकर कृषि विभाग में अगर इसको ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, तो हमें आशा है कि इसको थोड़ा सा इसके बारे में अगर सोचा जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको उत्साह मिल सकता है और हमारे जो किसान हैं, हमारे नवयुवक हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है। हम सरकार से अनुरोध कर ही सकते हैं, ताकि इसके बारे में सब्सिडी या कुछ लगाने का प्रोत्साहन अगर दिया जाए, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा और इसको बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाहर भी निर्यात करने का जो आयात स्रोत बनाना चाहिए, स्टोरेज या कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम इसको आसानी से अपने क्षेत्र में या उससे विस्तार रूपी इसको हम व्यापक रूपी बना सकें। इसलिए हम आप लोगों से बताना चाहते हैं, एक अच्छी खेती है, एक अच्छी नस्ल का अगर आप, कई वैरायटी आती हैं, अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने की संभावना होती है। क्योंकि इसमें किसी चीज़ का आपको ना ज़्यादा कोई खरपतवार, ना कुछ भी, आपको कोई ना बार बार सफाई करना, ना कुछ भी करना। देखिए हम दोस्त, आप गाइस आप लोग देखो कैसे कैसे गुलाब बढ़िया एकदम बेटर, आप ये सब एकदम कोमल से गुलाब को आप पंखुड़ियाँ छू के देखिए तो एकदम कैसी लगती हैं पंखुड़ियाँ एकदम। ये देखें गाइस कितना एकदम मस्त गुलाब है। जो भी है, आपको एक और हम फूल, बहुत प्यारा गुलाब है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखें कितना अच्छा है, बहुत देखने में। और आसपास लोग, यहाँ हमारे खेत के आसपास लोग सेल्फी खींचने आते हैं।
तो बहुत अच्छा है। इसको आप अपने क्षेत्र में ज़रूर लगाने की कोशिश करिए अपने खेत में, और अपने क्षेत्र में इसके बारे में बताइए, ताकि हमारे देश की विकासशील, हम कृषि प्रधान देश हैं, ताकि कृषि प्रधान देश होने के कारण हमें कृषि को एक ऐसे हथियार के रूप में यूज़ करना चाहिए। जैसे विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है, हमें लगता है कि हम अगर इस बारे में सोचें तो हम ये कृषि का हब बना सकते हैं और देश को सबसे अग्रणी श्रेणी में रख सकते हैं। तो इससे हम बेटर अपनी आय भी मजबूत कर सकते हैं और अपने देश को सहभागी बनाने में, मजबूत करने में इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो गाइस, आपको हमने पूरा खेत का चारों तरफ दिखा दिया है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे कुछ ही पलों में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और अच्छे आपने चारों तरफ से खेत को दिखा दिया है, ताकि आप समझ सकें कि खेत का जो गुलाब है, हमने ये नहीं कि आपको एक क्षेत्र वाइज दिखाया है, पूरा खेत का चारों तरफ भ्रमण करके आपको हमने इसीलिए लाइव दिखाने की कोशिश की है। देखिए कितने प्यारे गुलाब होते हैं। अगर आप खेत के आसपास आएंगे, पूरा जिस टाइम में अभी आएगा, जब अब तीसरा लेव आएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरे एक चमकती हुई पंखुड़ियों की तरह एकदम। तो गाइस, आपसे अनुरोध करता हूं कि आसपास अपने खेत को इस बढ़ावा दें, खेती को, ताकि आपके जीवन में एक खुशहाली का मौसम आ सके और आप खुश रह सके, आपका परिवार खुश रह सके। तो गाइस, आप लोगों को हम बाय बाय करते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको हम और अच्छी तरीके से आपके सामने पेश कर पाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे को लॉन्ग टर्म वीडियो में शॉर्ट बना के आपको हम इसके बारे में बता सकें। तो गाइस, बाय बाय, हेलो, टाटा।